हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन नॉलेज विजडम 1-to-1। आज हम जानेंगे कि टारपीडो के अंदर क्या क्या होता है, तार का इस्तेमाल क्यों होता है और टारपीडो पानी के अंदर अपने टारगेट को डिटेक्ट कैसे कर लेती है। शॉर्ट में बोलूँ तो सब कुछ बस इस छोटी सी वीडियो में, जिसे आपने अगर पूरा देखा तो आपकी नॉलेज में होगा एक ज़बरदस्त इजाफा। चलो फिर खोलते हैं इसके अंदर। टारपीडो को चलाने वाली ऊर्जा दो तरीकों से मिलती है, पहला है थर्मल, दूसरा है इलेक्ट्रिक। बात करते हैं थर्मल की। एक टारपीडो के अंदर 4 स्ट्रोक का इंजन फिट किया जाता है। कैसा इंजन? अरे वही इंजन जो हमारी बाइक्स और कार्स में होता है, बस इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। ये बिना ऑक्सीजन के भी काम करता है। वो कैसे? इसके फ्यूल टैंक के साथ साथ एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी फिट किया जाता है। ज़्यादा बोर ना करते हो, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक टारपीडो की, जिसमें बैटरी का इस्तेमाल करके टारपीडो को पानी के अंदर मूव करने लायक बना दिया जाता है। आपकी भाषा में कहूँ तो टारपीडो के पीछे लगे प्रोपेलर को या तो बैटरी से चलाया जाएगा या फिर इंजन से। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि फ़ायदा किस में है, इंजन में या बैटरी में। इंजन वाली टारपीडो की रेंज ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। टारपीडो फायर एंड फॉरवर्ड के मैकेनिज्म पर काम करता है, मतलब फायर करो और भूल जाओ, लग गया तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो खुद कहीं जाके पानी में बैठ जाएगा। अब चलिए मान लेते हैं कि आपका कोई भी विचार नहीं है अपने टारपीडो को वेस्ट करने का, तो टारपीडो से एक तार जुड़कर हम उसे गाइड भी कर सकते हैं। वैसे कितना लंबा होगा ये तार? लगभग 26 किलोमीटर का। और ये जानकारी मैं आपको सीधे DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहा हूँ। आपने टारपीडो तो फायर कर दी, अब सवाल आता है कि टारपीडो अपना टारगेट पानी के अंदर कैसे ढूंढेगी। काम के लिए 2 टारपीडो का इस्तेमाल किया जाता है। एक वो जो पानी में चल रही किसी भी जहाज़ की उसकी आवाज़ सुनकर उसका पीछा कर रही होगी, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी? ये आवाज़ टारगेटेड जहाज़ या पनडुब्बी के प्रोपेलर से आ रही होगी या फिर उसके इंजन से आ रही होगी। और सुरक्षा के उद्देश्य से इसी आवाज़ को कम करने के लिए पनडुब्बी के ऊपर एक मोटी रबड़ की परत ढाली जाती है। टारपीडो और सबमरीन के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता है। अगर सबमरीन पकड़ी गई तो समझो गई, यानी कि पानी में डूब गई, और अगर बच गई तो समझो टारपीडो ही गया। एक और जरूरी बात, अगर सबमरीन पानी में बहुत ही धीरे चल रही हो या फिर बहुत ही गहराई पे चल रही हो तो उनके इंजन से आने वाली आवाज़ बहुत ही धीरे होगी, जिससे टारपीडो शायद डिटेक्ट ना कर पाए। अब बात करते हैं दूसरे तरह के टारपीडो की। ये टारपीडो अपने कानों की जगह अपने मुंह का इस्तेमाल करती है, मतलब ये पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक पिन छोड़कर टकरा कर वापस आने वाली चीज़ों का पता लगाता है, और यही आने जाने वाली ध्वनि टारपीडो को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन इसमें थी एक बड़ी समस्या, पानी में होते हैं अनेक जीव जिनसे टकराकर ये भटकती थी अपना लक्ष्य। इस चीज़ से बचने के लिए TVG टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है टाइम वेरिएशन की। इस टेक्नोलॉजी की मदद से टारपीडो अपने आसपास की बकैती को बिना ध्यान दिए हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए टारपीडो का टारगेट उसके पास ही था, लेकिन अब वह गायब हो गया। अब क्या होगा? अब इस स्थिति में टारपीडो गोल गोल चक्कर लगाकर उसी जगह पर घूमती रहेगी, और अगर उसे अपना टारगेट मिल गया तो वह जाके उसे टकरा जाएगी, और अगर नहीं मिला तो वह बैटरी या फिर उसके अंदर ईंधन खत्म होने पर वह समुद्र तल में निष्क्रिय होकर बैठ जाएगी। एक सबमरीन को जितना ज़्यादा गहराई में होगी उतना ज़्यादा टारपीडो के लिए मुश्किल होगा उसे ढूंढना। मान लेते हैं कि आपको अपने ही सबमरीन को टारपीडो से बचाना है, तो किसी भी सूरत में बिना लड़े सबमरीन को बचाया नहीं जा सकता। अब आप तो हाथों से लड़ेंगे नहीं, चलिए मैं बताता हूँ लड़ाई होगी तो किस किस के बीच में होगी और कैसे। सबमरीन की तरफ आते हुए टारपीडो को एक डिकॉय की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर यह बहरूपिया होगा क्या? यह एक एंटी टारपीडो मैकेनिज्म होगा जो कि सबमरीन के द्वारा अपने आप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी के अंदर सबमरीन के इंजन की तरह साउंड प्रोड्यूस करेगा और टारपीडो को अपनी तरफ बुला लेगा, और जैसे ही टारपीडो उसके पास आएगी ये तुरंत फट जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप टारपीडो और लॉन्च करें जो कि अपनी तरफ बढ़ते हुए टारपीडो से टकरा कर उसे ख़त्म कर देगा। अब क्या एक टारपीडो न्यूक्लियर वेपन भी ले सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है। यूएसए और रशिया दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाली टारपीडो पहले से ही मौजूद है। एक टारपीडो और एक मिसाइल में क्या अंतर होता है? मिसाइल एक प्रोजेक्टाइल है जिसे पावर एक रॉकेट इंजन देता है। इसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं, और टारपीडो के बारे में मैं तो सब कुछ बता ही चुका हूँ। बात करते हैं भारत के पोसाइडन 8 की। ये सबमरीन को कैसे ढूंढ रहा है? देखिए, अक्सर सबमरीन अपने पीछे गर्म पानी की वेव छोड़ जाती है, जिसको पोसाइडन 8 बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, और अगर एक बार इसे पता लग गया कि यहाँ से सबमरीन गुजरी है तो समझो वो तो गई। बात करते हैं दूसरे तरीके की, अभी इस्तेमाल करते हैं, और ये कुछ सिलेंडर के शेप के भी होते हैं जो कि पानी के अंदर आराम से आकर बैठ जाते हैं, और इनका काम होता है अपने आसपास से आने वाली आवाज़ों को और समुद्र में हो रही हलचल को पकड़ना और प्लेन तक पहुँचाना। तीसरा है मैक टेक्निक का इस्तेमाल करके, मैग्नेटिक एनोमेट डिटेक्टर, क्योंकि सबमरीन मोटी लोहे की बनी होती है और पानी के अंदर चलती है, जिससे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और भारत के पोसाइडन 8 इसी मैक टेक्निक का इस्तेमाल करके वह बड़ी आसानी से पता लगा लेता है कि सबमरीन कहाँ पर है। बस मेरा काम अब यहीं पर समाप्त हुआ। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी ज़बरदस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।